थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आधारित होने वाला है। महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसका नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुने हैं, लेकिन उसकी कहानी बहुत कम लोगों को पता है। महाभारत का एक ऐसा पात्र जो अश्वत्थामा के साथ साथ आज भी इस दुनिया में जीवित है। महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसके जीवित होने का कारण एक श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है। आप सभी लोगों को पहले मैंने बताया हो ना कि अश्वत्थामा आज भी क्यों जीवित है, श्री कृष्ण के एक श्राप की वजह से। लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को पता चलेगा कृपाचार्य के बारे में, जो कि कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा के मामा ही थे। वो एक वरदान के कारण कैसे आज के जमाने में हमारे बीच में ही जीवित है। ये पूरी की पूरी बात जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ बहुत साल पहले चलना होगा, हमेशा की तरह उस जमाने में जिस जमाने में कृपाचार्य का जन्म भी नहीं हुआ था। और यह जमाना है उस जमाने का जब गौतम ऋषि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा विख्यात थे। उनका नाम सभी लोगों को पता था और एक महर्षि थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त और सभी वेदों के बहुत अच्छे से ज्ञाता। महर्षि गौतम का विवाह अहिल्या जी से हुआ था और इनके विवाह के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था शरद्वान। माना जाता है कि शरद्वान बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। कुछ लोग बोलते हैं कि इनका जन्म तो धनुष बाण के साथ हुआ था, तो कुछ लोग बोलते हैं कि यह बात सच नहीं है, बल्कि वो जन्म के बाद धनुर्विद्या में बहुत ज्यादा पारंगत हो गए थे। केवल धनुर्विद्या नहीं, वो शास्त्रों में भी बहुत ही ज्यादा आगे थे। हालांकि शास्त्रों में, वेद पुराणों में उनको इतना ज्यादा लगाव नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा लगाव रखते थे धनुर्विद्या की तरफ। वो असीम पराक्रमी थे। उनके जैसा पराक्रमी उस जमाने में कोई और मौजूद नहीं था। शरद्वान दरअसल बहुत ज्यादा तपस्या के ऊपर भी विश्वास करते थे। उनका यह मानना था कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया हो, जो भी धनुर्विद्या मेरे अंदर है, जो भी शक्तियां मेरे अंदर है, वो मेरे तपोबल की वजह से ही है। इसी वजह से उन्हें जब कभी भी मौका मिलता वो घोर वन में चले जाते और तपस्या में लीन हो जाते। लेकिन इस बार की तपस्या उनकी थोड़ी अलग थी। काफी समय से ये घोर तपस्या में लीन थे। इतनी घोर तपस्या थी कि मानो देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोल उठा। और ऐसा होता था वो जमाने में। आप लोग हैरान हो रहे होंगे, आज की जनरेशन वाले लोग देख के ये हो रहे होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, लेकिन ऐसा होता था। उस जमाने में इतने पराक्रमी, इतने तेजस्वी लोग हुआ करते थे कि अगर वो तपस्या करते थे, पूजा अर्चना, अनुष्ठान वगैरह करते थे ना, तो सारे देव दानव सब घबरा जाते थे अगर उनकी तपस्या में, अगर उनकी उस साधना में इतनी ज्यादा शक्ति होती थी तो। और शरद्वान तो बचपन से ही ऐसे थे। काफी समय से इधर पे तपस्या चल रही थी, वहां पे देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा तो देवराज इंद्र घबरा गए। बोले कि अगर इन्हें वरदान प्राप्त हो गया, वैसे ये इतने बड़े धनुर्धारी है, अगर वरदान प्राप्त हो गया और इन्हें कुछ अलग सा वरदान मिल गया तो मेरे सिंहासन पे आन पड़ेगी, फिर क्या होगा? मेरा जो सिंहासन है वो तो मेरे हाथ से चला जाएगा, वो शरद्वान को मिल जाएगा। तो उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं में से एक, जिनका नाम था जानपदी, बहुत सारे लोग इन्हें नामपदी के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जरूरत से ज्यादा। इनके पास से इतनी अच्छी सुगंध आती थी कि मानो कि पूरा स्वर्ग खिल उठता था इनकी सुगंध से, इनकी सुंदरता से। देवराज इंद्र ने अपनी उसी अप्सरा को इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। ये तो अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन जैसे उस अप्सरा की सुगंध इन्हें आई, इनकी तपस्या केवल सुगंध से ही भंग हो गई। और फिर उसके बाद उस अप्सरा की सुंदरता, फिर क्या था, दोनों के बीच में संधि बैठी और फिर दो संतानों का जन्म हुआ। एक लड़का था और एक लड़की। उसके बाद शरद्वान जी को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ कि किस प्रकार से मैं एक सुंदरता के मुंह में आ गया और मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, जो मैं कभी नहीं चाहता था मुझसे वो हो गया। तो ऋषि शरद्वान ने क्या किया, वहीं पे बच्चों को छोड़े वन में ही और निकल गए दूर किसी कुटिया में, किसी को पता नहीं चला। फिर थोड़ा समय बीता। महाराज शांतनु, पता है कौन है? महाराज शांतनु, जो कि भीष्म के पिता थे। जी हां, वो एक बार वन में विचरण करने आए थे। वन में विचरण करते करते उनकी नजर गई दो बच्चों की तरफ, जो कि एक झाड़ के नीचे बैठे रो रहे थे। उन्हें वो बच्चे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखे और बहुत ही ज्यादा तेजस्वी दिखे। महाराज शांतनु उनके पास पहुंचे और उनके ऊपर कृपा की, उन्हें वहां से उठा लिया।
अपने रथ में बिठाया और पहुंच गए वापस हस्तिनापुर। उन्होंने इनके ऊपर कृपा किए थे, इसलिए दोनों बच्चों का नाम हुआ कृप और कृपी। जी हां, इनमें से जो कृप थे ये थे लड़के। बड़े होकर ये कृपाचार्य बने क्योंकि इन्होंने अपनी धनुर्विद्या को और भी अच्छी तरीके से तराशा, और जब इनकी उम्र बढ़ गई तो इन्हें ही कौरवों और पांडवों के गुरु के रूप में बना दिया। अब जो कृपी थी वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। कृपी और द्रोणाचार्य से ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ, यानी कि जो कृपाचार्य थे और जो अश्वत्थामा थे वो मामा भांजे थे। अब जमाना थोड़ा और आगे बढ़ा, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। ना चाहकर भी कृपाचार्य कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े। ऐसा ही हुआ था, आप सभी लोगों को पता है इसके पीछे का रीजन। माना जाता है कि कृपाचार्य एक ऐसे मात्र पात्र थे जो कि कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से निष्पक्ष थे। यह युद्ध काफी दिनों तक चला। जब भीष्म जी युद्ध नहीं लड़ पाए, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई, तो कृपाचार्य को ही सेनापति बनाया गया। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी तो अश्वत्थामा क्रोध में आकर पांडवों के शिविर में चले गया था और जो छोटे छोटे बच्चे थे पांडवों के, उनको मार डाला था। इस बात से कृपाचार्य बहुत ज्यादा नाराज भी हुए थे और कहे थे कि तुम्हें अभी की अभी माफी मांग लेनी चाहिए उनसे, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया था। माना जाता है कि जब कर्ण की मृत्यु हो गई थी तब भी कृपाचार्य ने दुर्योधन को समझाए थे कि अपनी जिद छोड़ दो और पांडवों के साथ संधि कर लो, लेकिन नहीं। दुर्योधन को ऐसा लगता था कि उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ है और वो इस अपमान का बदला किसी भी लेवल पर लेना ही चाहता था। तो कृपाचार्य पूरी तरह से निष्पक्ष थे। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि कृपाचार्य आज तक अमर कैसे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसके पीछे रहस्य है जैसा रहस्य मैंने जामवंत जी से भी रिलेट करते हुए बताया था। दरअसल ये पूरी तरह से शास्त्रों में पारंगत थे। ये बहुत ही बड़े तपस्वी थे, पूजा अर्चना करते थे, बड़े बड़े अध्ययन किया करते थे। और उस जमाने में कोई नेक्स्ट लेवल पे जाकर कोई अध्ययन करता है ना, चीजों को सीखता है, समझता है, पढ़ता है, शास्त्रों वेदों में पारंगत हो जाता है, तो उसे इस दुनिया का ज्ञान हो जाता है, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, जन्म का ज्ञान हो जाता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान पूरी तरह से अपने आप को चिरंजीवी बना सकता है, लेकिन ये सबके हाथ में नहीं होता। ऐसे अरबों में और अरबों सालों में एक इंसान आ पाता है। माना जाता है कि कृपाचार्य भी उनमें से ही एक थे। वहीं पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कृपाचार्य निष्पक्ष थे, कभी गलत नहीं किए थे, गलत का साथ नहीं दिए थे, इसलिए प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। लेकिन सच हम में से कोई नहीं बता पाएगा। हम लोग तो वही बता पाएंगे जिस चीज का उल्लेख हमारी लोक कथाओं में या फिर पुराणों में है। दोस्तों, कहा जाता है कि कृपाचार्य आज भी जीवित है और वो आज भी हमारे ही बीच में कहीं रहते हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग लोक कथाओं, दंत कथाओं में ये कहते हैं कि कृपाचार्य हमारे त्रिआयाम में नहीं रहते हैं, मतलब ये थर्ड डायमेंशन में नहीं रहते हैं। कृपाचार्य किसी और डायमेंशन में रहते हैं। मे बी वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कोई भी डायमेंशन हो जाता है। अगर आप डायमेंशन को समझना चाहे तो ज्ञानगंज नाम की एक ऐसी जगह है जो कि हिमालय में ही मौजूद है। इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों के सामने वर्णन किया हूं। ज्ञानगंज या फिर शंग्रीला कह लो, एक ऐसी जगह है जहां पर लाखों करोड़ों साल से ऋषि मुनि रह रहे हैं। वो हमारे थ्री डायमेंशन में नहीं आती। माना जाता है कि शायद वो फिफ्थ डायमेंशन में, और वहां पर रहने वाले लोग अमर हैं, उनके पास असीम शक्तियां, असीम पराक्रम है। माना जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म भी ज्ञानगंज में, उसी डायमेंशन में होगा और फिर इस दुनिया से पाप को मिटाने के लिए वो हमारे आयाम में आएंगे। सच्चाई फिर से मैं यही कहूंगा, किसी को नहीं पता। जो भी मैंने आप लोगों को जानकारी दिया ये जगह जगह से रिसर्च करके दिया हो, लेकिन हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि कृपाचार्य आज भी जीवित है और 8 चिरंजीवियों में से एक है। शॉर्टकट में समझाया जिससे आप लोगों को अच्छी नॉलेज भी मिली, साथ में मनोरंजन भी मिला। तो मैंने अपना फर्ज निभाया, आप भी अपना फर्ज निभाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि सभी लोगों का मनोरंजन हो। भाई अब तक इस वीडियो को देख लिए, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाली खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी किसी तरह का टॉपिक, सुझाव या कहानी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।